झारखंड के विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में ठहराकर आवाभगत से छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जहां सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष को उसका अतीत याद दिला रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के विधायकों की रायपुर में बाड़ेबंदी। पहले भी दूसरे राज्यों के विधायक डाल चुके हैं डेरा। जी हां, छत्तीसगढ़ में इन दिनों झारखंड के विधायकों ने डेरा डाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में चल रहे इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के कुछ किस्सों का भी जिक्र जरूरी है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल भी असम विधानसभा चुनाव के समय कुछ उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ भेजा गया था। जून 2022 में हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस के 28 विधायक रायपुर लाए गए थे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से इन विधायकों को रायपुर लाया गया था। वहीं अब झारखंड के विधायक रायपुर लाए गए हैं। हेमंत सरकार के करीब 32 विधायक रायपुर लाए गए हैं। अब लौटते हैं वापस रायपुर की तरफ, जहां झारखंड की पूरी हेमंत सरकार ने कैंप किया हुआ है। झारखंड की सियासत छत्तीसगढ़ पर आकर टिक गई है। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के पास झारखंड की सत्ता की चाबी कैसे आ गई है? तो इसकी दो वजहें हैं। पहला, इस वक्त पूरी की पूरी हेमंत सरकार छत्तीसगढ़ में है। दूसरा ये कि झारखंड के राज्यपाल इस वक्त रमेश बैस हैं और रमेश बैस छत्तीसगढ़ से ही ताल्लुक रखते हैं। नहीं, रमेश बैस 7 बार रायपुर से सांसद भी रहे हैं और अब राज्यपाल रमेश बैस को ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी का फैसला करना है और हेमंत सोरेन के विधायक इस समय रायपुर में हैं। बहरहाल फैसला जो भी हो, लेकिन झारखंड की सियासी तपिश अब छत्तीसगढ़ में महसूस हो रही है। दरअसल जिन विधायकों को रायपुर के रिजॉर्ट में ठहराया गया है, उस पर रमन सिंह की प्रतिक्रिया आई है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर पलटवार किया है। और मुख्यमंत्री जी की चिंता ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता न मिलने गए, न बातचीत हुई, न झारखंड में बातचीत हुई, न यहाँ कोई मेफेयर में बातचीत हुई। ये सारा मामला कांग्रेस को ये समझना चाहिए, झारखंड को मुक्ति मोर्चा को, उनके अपने विधायकों पर विश्वास उनका नहीं है और उस अविश्वास की वजह से उसको घुमा रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के अवैध कृत्य को रोका जाए और उस गाड़ी को भी जब्ती बनाया जाए। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं। उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा है 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। झारखंड का सियासी ड्रामा रांची से रायपुर पहुंच चुका है और रायपुर में रिजॉर्ट की किलेबंदी भी मजबूत कर दी गई है। न्यूज स्टेट की टीम ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका मुआयना किया। झारखंड में मचे सियासी उठापटक की तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रही है। दरअसल रिसोर्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर से चल रही है और छत्तीसगढ़ के उसी रिसोर्ट में फिर से एक बार विधायक लाए गए हैं। दरअसल जहां पर हरियाणा के विधायक रखे गए थे, वहां पर अब झारखंड के विधायक रखे गए हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिखा दूं कि ये वही रिसोर्ट है मेफेयर, जहां पर झारखंड के तमाम विधायकों को रोका गया है और तमाम विधायकों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है। और एक तस्वीर और है, जो जब झारखंड के विधायकों को रायपुर लाया गया था उस दौरान ये सूचना इस जगह पर नहीं चिपकी हुई थी, लेकिन अब ये सूचना है कि गोल्फ कोर्स मेंटेनेंस के कारण 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है मतलब साफ है कि पहले ये कहा जा रहा था कि 2 दिनों तक ये विधायक रुकेंगे और जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है जो झारखंड सरकार की, उस बैठक में ये विधायक शामिल होंगे। लेकिन अब इस सूचना से स्पष्ट है कि जब तक झारखंड में स्थितियां स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक इन विधायकों को यहां पर रखा जाएगा।
झारखंड के विधायकों को रायपुर के जिस रिजॉर्ट में ठहराया गया है, अब जरा उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप चौंकिए मत, क्योंकि अभी तो इस आलीशान रिजॉर्ट में ठहरने का किराया भी आपको बताया नहीं। दरअसल इस रिजॉर्ट में 1 नाइट स्टे के लिए 15,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में झारखंड से आए 30-40 मेहमानों के प्रतिदिन के खर्च का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। बहरहाल इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का द एंड कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि इस पर सवाल उठाने वाली बीजेपी खुद भी कभी इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा रही है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।